प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भारत की जलवायु। भारत की जलवायु के अंतर्गत हम बात कर रहे थे कि वर्षा ऋतु के अंतर्गत किस प्रकार का मानसून आता है, कितनी शाखाओं में विभाजित होता है और कौन कौन सी उसकी शाखाएं थी। ये हमने देखा था वर्षा ऋतु। मध्य जून से सितंबर। अब देखिए, जो वर्षा शुरू होती है और लास्ट तक हम बात करते हैं कि वर्षा भारत में कब तक होती हैं, तो देखिए ये ग्रीष्म काल के अंतर्गत वर्षा ऋतु की हम बात कर रहे हैं और इसके अंतर्गत सबसे पहले मध्य जून की बात करेंगे। तो जून के प्रथम सप्ताह में हम 1 जून की बात करते हैं। 1 जून को केरल के अंतर्गत सबसे पहले मानसून पहुंचता है। लेकिन कई बार क्या होता है, भारत में सर्वप्रथम मानसून कहाँ पहुँचता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो देखिए, यहाँ जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 से शुरू हो रही है, लेकिन द्वीपीय क्षेत्र में देखेंगे हम तो 6 डिग्री 4 से भारत की भूमि शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जो मानसून है वो अंडमान निकोबार में आता है और ये मई के अंतिम सप्ताह में पहुंचता है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। लेकिन मुख्य भूमि की बात करेंगे हम तो मुख्य भूमि को 1 जून को मानसून प्रवेश करता है केरल के अंतर्गत। और जब 1 जून को मानसून प्रवेश करता है तो केरल में जून के प्रथम सप्ताह में तड़ित झंझाओं द्वारा तीव्र गति या तेज वर्षा होती हैं। क्योंकि मानसून का पहला पॉइंट यही है, केरल है, इसलिए बहुत तेज गति के साथ, गरजाहट के साथ क्या होती है, वर्षा होती हैं बहुत तेज गति से। कहाँ पर? केरल में जून के प्रथम सप्ताह है। तो कई बार आपके सामने एक शब्दावली आएगी, मानसून प्रस्फोट। मानसून प्रस्फोट क्या है, ये शब्दावली आती है कई बार। तो उसका अर्थ क्या होगा कि केरल में जून के प्रथम सप्ताह में तड़ित झंझाओं द्वारा तेज गति से वर्षा होती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मानसून प्रस्फोट। या इस प्रकार की शब्दावली हो सकती है, इसका ट्रांसलेशन हो सकता है मॉनसून बर्स्ट। ये भी मिल सकता है कि इसका अर्थ क्या है। तो याद रखना मॉनसून प्रस्फोट क्या चीज़ है। उसके बाद में इससे ऊपर हम बात करेंगे तो हैदराबाद के क्षेत्र तक, ये हैदराबाद
हैदराबाद के क्षेत्र तक ये कब पहुंचता है मानसून? 5 जून को पहुंचता है। फिर हम बात करते हैं मध्यवर्ती भारत की बात करते हैं, तो ये कब पहुंचता है? 10 जून को मध्यवर्ती भारत के अंतर्गत ये मानसून पहुंचता है। जिस प्रकार से आप देख रहे हो 1 जून को, तो देखिए ये 1 जून को इस प्रकार से यहाँ भी वर्षा होती है। ये जो बंगाल की खाड़ी वाली है ये भी आगे जाएगी तो इस प्रकार की वर्षा होगी, और ये 5 जून की हैं। फिर ये आगे 10 जून की है। तो ये जो समय के आधार पर वर्षा का वितरण बताया गया है कि 10 जून को यहाँ भी वर्षा होती है, लेकिन वो बंगाल की खाड़ी से होती है, यहाँ होती है अरब सागर से होती है। लेकिन हम 10 जून को काउंट कर रहे हैं, इसलिए अरब सागर की शाखा को भी प्रदर्शित कर रहे हैं और बंगाल की खाड़ी को भी प्रदर्शित कर रहे हैं समय के अकॉर्डिंग। उसके बाद में देखिए आगे जब यहाँ मध्यवर्ती राजस्थान की बात आती है तो 1 जुलाई को मध्यवर्ती राजस्थान। फिर लास्ट जो पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का या मानसून का जो लास्ट समय है वो क्या होता है? 15 जुलाई होता है। तो ये मानसून के आगमन की तिथियां दी गई हैं, कब कब कहाँ पर भारत में वर्षा, किस समय में वर्षा होती है। अब देखिए कई बार क्या आ जाता है, मानसून में डिस्टरबेंस आ जाता है। मानसून जितना पहले आता है उतना ही लेट जाता है, जितना पहले आता है मानसून उतना ही लेट आता है, और जितना बाद में आएगा उतना ही जल्दी चला जाता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, कई बार इसमें क्या आ जाता है? डिस्टरबेंस आ जाता है, उसको बोलते हैं मानसून विच्छेद। वो मानसून विच्छेद किस प्रकार से आता है, क्यों आता है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके तथ्य हमें देखेंगे मानसून विच्छेद की। देखिए अब मानसून विच्छेद किसे कहते हैं? मानसून विच्छेद, इसका अर्थ क्या होता है कि जब वर्षा ऋतु होती है उस वर्षा ऋतु के समय में जब वर्षा नहीं होगी वही क्या कहलाता है? मानसून विच्छेद। या हम कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु के अंदर, वर्षा ऋतु में जो शुष्क दौर आता है वही क्या कहलाता है? मानसून विच्छेद कहलाता है। जो शुष्क दौर आ गया मतलब वर्षा नहीं हुई, वही क्या कहलाता है? मानसून विच्छेद कहलाता है। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा था कि मानसून आता है तो उसके पीछे संकल्पनाएं थी कि ये क्या आ जाता है, यहाँ पर ITCZ आ जाता है। सबसे पहले यही हमने देखी थी। तो कई बार क्या होता है कि ITCZ की स्थिति में, ITCZ की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। ITCZ की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, जिस कारण क्या है, दाब अच्छे से नहीं बन पाता है और पवनें आकर्षित नहीं होती हैं। दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है, ये पूर्वी जेट स्ट्रीम है, पूर्वी जेट स्ट्रीम है, ये कहाँ पर? तिब्बत के पठार से हिंद महासागर में अवतलित होती हैं। तो उस समय क्या होता है
कि पूर्वी जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम है की स्थिति में विचलन आ जाता है। क्या आ जाता है? विचलन आ जाता है। ये जो पूर्वी जेट स्ट्रीम यहाँ अवतलित हो रही हैं, ये अवतलित होना क्या कर देती हैं? बंद कर देती हैं। अवतलित होना बंद कर देती है क्योंकि यहाँ पर ITCZ क्या हो गया? परिवर्तित हो गया, जिसके कारण क्या हो गया? पूर्वी जेट स्ट्रीम की स्थिति भी बदल गई है। साथ साथ में क्या होता है? बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात उत्पन्न होती हैं इस समय तेज लो प्रेशर के कारण, वो चक्रवात उत्पन्न अब नहीं होती हैं। और जब चक्रवात उत्पन्न नहीं होंगे तो वर्षा की संभावना क्या हो जाती है? कम हो जाती हैं। और ये जब ये पवनें दक्षिणी पूर्वी व्यापारी पवनें क्या थी? ये इस साइड में मुड़ रही थी, तो ये इस साइड में मुड़ने के बजाय ये सीधी चली जाती हैं। इस प्रकार से ये मुड़ती नहीं हैं, ये क्या हो जाती हैं? सीधी चली जाती हैं। अरब सागर की मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट के समांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती है। ये इस प्रकार से मुड़ती नहीं है क्योंकि लो प्रेशर यहाँ पर इसको दिखाई नहीं देता है, इसलिए ये यहाँ पर नहीं मुड़ती है, बल्कि क्या हो जाती है? बिल्कुल समांतर हो जाती है। और यहाँ जो ITCZ कमज़ोर हुआ था, जिसके कारण ये राजस्थान का क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपको तापमान विलोमता दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? तापमान राजस्थान में तापमान विलोमता दिखाई देती है। तापमान विलोमता का अर्थ ये है कि देखिए नीचे जब क्या होती हैं, तापमान अधिक होता है तो ऊपर की ओर हमेशा क्या होगा? तापमान कम मिलेगा क्योंकि वो गर्म हवाएं ऊपर की ओर विस्थापित होती हैं, ठंडी हो जाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि नीचे का तापमान क्या होता है? नीचे का तापमान कम पाया जाता है और ऊपर का तापमान अधिक पाया जाता है। यही क्या कहलाता है? यही तापमान विलोमता कहलाती है। आपने पिछली कक्षाओं में देखा होगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तापमान हमेशा क्या होता चला जाता है? कम होता चला जाता है। लेकिन धरातल पर तापमान कम है, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तापमान कैसा दिखाई देगा? अधिक दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? जब यहाँ पर तापमान नीचे धरातल पर कम और ऊपर की ओर अधिक होता है तो हमेशा क्या कहलाती है वो चीज़? तापमान विलोमता। लेकिन नीचे से ऊपर के क्रम में हमेशा तापमान कैसा मिलता है? कम मिलता है। ये आपने पढ़ा है सामान्य ताप ह्रास दर में कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता चला जाता है। लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसके कारण क्या होता है? नीचे का धरातल पर तापमान कम होता है बल्कि ऊपर का तापमान अधिक हो जाता है। तो ये जो है, ये दबाव जो वायु दाब है उसको डिस्टरबेंस करेगा, और जब वायु दाब अच्छी तरीके से नहीं बनेगा तो मानसून बिल्कुल क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। और यही जो 5 तथ्य हैं, ये 5 तथ्य किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? मानसून विच्छेद को प्रदर्शित करते हैं। इससे ही वर्षा ऋतु के अंतर्गत क्या आ जाता है? डिस्टरबेंस आ जाता है। अब देखिए, ये वर्षा ऋतु से संबंधित हमने कुछ कंसेप्ट की बात की हैं। इससे आगे शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु की बात करेंगे अब हम।
3 नंबर शरद ऋतु। और शरद ऋतु कब से कब तक होती हैं? सितंबर से दिसंबर, ये इसका समय होता है। सितंबर से दिसंबर, देखिए सितंबर तक क्या आ गया? मानसून आ गया। अब उसके बाद में मानसून खत्म हो जाता है, तो यह हम कह सकते हैं मानसून लौट जाता है। क्या हो जाता है? मानसून लौट जाता है। मानसून लौट जाता है, या हम कह सकते हैं शरद ऋतु के अंतर्गत मानसून लौट जाता है, या इस काल को हम मानसून का प्रत्यावर्तन काल भी कहते हैं। मानसून का प्रत्यावर्तन काल मतलब मानसून का लौटना। अब देखिए मानसून क्यों लौटता है, किस कारण लौटता है, उसकी चर्चा करेंगे हम। देखिए 23 सितंबर को सूर्य यहाँ है, ये हमने डिस्कस किया था। 21 जून को सूर्य यहाँ है। अब 21 जून के बाद में ये सूर्य यहाँ पर विस्थापित हैं, और उसके बाद में सितंबर जैसे ही शुरू होता है और 23 सितंबर को सूर्य कहाँ पर आ गया? विषुवत रेखा पर आ गया। अब देखिए सूर्य का क्या हो रहा है, सूर्य नीचे की ओर आ रहा है 21 जून से 23 सितंबर की ओर। तो सूर्य का हो रहा है दक्षिणायन। क्या हो रहा है? दक्षिणायन हो रहा है। सूर्य जब दक्षिणायन में जाएगा तो यहाँ के तापमान में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। धीरे धीरे तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तापमान कम होने के कारण वायु दाब की जो परिस्थितियां हैं वो बदलनी शुरू हो जाती हैं। ये एक ऐसा समय है कि यहाँ पर एक अनिश्चित स्थिति दिखाई देती है। अनिश्चित स्थिति का मतलब न तो वायु दाब कम मिलता है और न वायु दाब अधिक मिलता है। किस समय में? शरद ऋतु में। धीरे धीरे ये क्या होगा? मानसून कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और मानसून पीछे की ओर लौटना शुरू हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मानसून का प्रत्यावर्तन काल बोलते हैं। और ये कब होता है ये देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 1 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान से ये मानसून खत्म हो जाता है या लौट जाता है। फिर इससे मध्यवर्ती भाग में बात करेंगे राजस्थान के, तो 15 सितंबर को ये मानसून मध्यवर्ती राजस्थान या राजस्थान से लगभग समाप्त हो जाता है। फिर हम बात करेंगे मध्यवर्ती भारत के अंतर्गत, तो ये 1 अक्टूबर के अंतर्गत क्या है? मध्यवर्ती भारत से समाप्त हो जाता है। फिर इसके समीप की बात करेंगे हैदराबाद के क्षेत्र में 15 अक्टूबर तक, और लास्ट में ये समाप्त हो जाता है 1 दिसंबर तक। तो देखिए सितंबर से दिसंबर तक का जो काल है वो शरद ऋतु का है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? मानसून का प्रत्यावर्तन काल बोल रहे हैं। अब देखिए इस समय क्या होता है, इस समय सूर्य जब यहाँ है तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? लो प्रेशर मिलेगा। तो हवाएं पहले यहाँ से यहाँ आ रही थी, अब ये हवाएं कहाँ? यहाँ आनी शुरू हो जाती है इस प्रकार से। ये इस प्रकार से मुड़कर इधर आनी शुरू हो जाती है इस प्रकार से। तो क्या होता है कि ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट में क्या होती है? वर्षा होती है। जब ये हवाएं वापस आती हैं तो इस पार्ट में वर्षा होती है। और ये पार्ट किसका है? ये पार्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में वर्षा होती है। कब होती है? शरद ऋतु में।
ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती है, वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती है तमिलनाडु में, क्योंकि उस समय तो ये बिल्कुल समांतर हो जाती है, इस प्रकार चली जाती है, ये भाग तो छूट ही जाता है। लेकिन ये वर्षा कब होती है? जब उत्तरी पूर्वी मानसून या मानसून का प्रत्यावर्तन काल आता है, शरद ऋतु आती है, तब तमिलनाडु में वर्षा होती है। और ये जो तट है, ये जो तटीय क्षेत्र है, ये नीचे का जो तटीय क्षेत्र है, ये कौन सा तटीय क्षेत्र है? कोरोमंडल। पढ़ा था हमने तटीय मैदान के अंतर्गत। किस प्रकार का तट है ये? कोरोमंडल तट है। तो कोरोमंडल तट पर जो लौटता हुआ मानसून है, या हम कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून है। अब देखिए उत्तरी पूर्वी मानसून कैसे हो गया। ये हवाएं इस प्रकार से आ रही हैं, आ रही है नहीं आ रही? तो ये साइड क्या हो गई? NE हो गई, मतलब उत्तर पूर्व हो गई। ये जो हवाएं यहाँ से यहाँ पर वर्षा कर रही हैं, तो ये कौन सा मानसून हो गया? ये हो गया उत्तरी पूर्वी मानसून। तो एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून और ये उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून से सिर्फ कहाँ वर्षा हो रही है? कोरोमंडल तट, और या हम कह सकते हैं तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो ये हमने कुल 3 ऋतुओं के बारे में देखा है। लास्ट है शीत ऋतु, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।